आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मेरे गांव की मिट्टी में। आज हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है राजस्थान के चित्तौड़ जिला के एकलिंगपुरा गांव में। हमारी पूरी टीम है, हमारे साथ दो गेस्ट हैं हमारे। सबसे पहले रूपा मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। रूपा जी जो है कम्युनिटी एक्सपर्ट है और हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं ग्रीस चंद गौतम जी, जो कि जैविक खेती ट्रेनर है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी, धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रूपा जी से पूछेंगे, जैविक खेती जो किसानों के लिए कितनी जरूरी हो गई है आज के डेली लाइफ में। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया एमडीएच की तरफ से और मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से कि आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। ये जो एक अभियान एमडीएच की तरफ से चलाया गया है, ये है एक जागरूकता अभियान। इसमें जैसे कि नाम दिया है हमने मेरे गाँव की मिट्टी। अब मेरे गाँव की मिट्टी किस लिए दिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे गांव की मिट्टी जो है वो शुद्ध नहीं रही, अशुद्ध हो रही है। वो आप सब जानते हैं, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो भी फसल उगाई जा रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। मानते हैं ये बात सभी किसान भाई? दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। तो इसीलिए अब ये नौबत आ गई है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं और आने वाले समय में आपकी मिट्टी, आपकी ज़मीन बंजर होने की कगार पर है। इसलिए ये मुहिम एमडीएच की तरफ से चलाई गई है। जागरूकता अभियान है मेरे गांव की मिट्टी, जिसमें लाइनें दी गई हैं शुद्ध उगाओ, यानी कि दवाइयों से रहित आपको अनाज उगाना है, शुद्ध उगाना है, शुद्ध ही खिलाना है। अगर आप शुद्ध उगाओगे, शुद्ध खिलाओगे, तभी शुद्ध पाओगे, तभी अच्छा दाम मिलेगा और आप अपना कृषि धर्म निभा पाने में कामयाब होगे। क्योंकि हमारे देश का किसान अन्नदाता जिसे कहा जाता है, धरती पुत्र जिसे कहा जाता है, कहीं ना कहीं उस पुत्र की ओर से धरती माँ को नुकसान हो रहा है। तो ये अवगत कराने के लिए ये एक मुहिम चलाई गई है एमडीएच की तरफ से, जिसके तहत आज हमारी पूरी टीम आपके इस एकलिंगपुर गांव में आई है। और हमारी उम्मीद है, हम कोशिश है हमारी कि आप लोगों को हम समझा पाने में ये कामयाब हो कि जो आप लोग दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो वो बेहद खतरनाक हो चुका है। जो भी दवाइयाँ आप छिड़कते हो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों की सेहत के साथ है और उनकी ज़मीन की सेहत के साथ है और फिर आने वाली पीढ़ी की सेहत के साथ है। जो हमारे बच्चे हैं, जो कल को हमारा भविष्य बनेंगे, उनकी भी सेहत अब खतरे में आ चुकी है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी उम्र में बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। कैंसर की बीमारियाँ बड़ी तेज़ी से फैल रही है। बीपी शुगर की बीमारी आम हो चुकी है, उसको तो अब हम काउंट ही नहीं करते। बीपी शुगर आम बात हो गई और कैंसर की बीमारी इतनी तेज़ी से फैली है कि सरकार को कैंसर के नाम से ट्रेनें तक चलानी पड़ गई। तो ये चिंता का विषय है, ये हम सबके लिए सोचने की बात है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतनी तेज भयानक बीमारियां जो है वो फैल रही हैं। तो इसीलिए जो लोग, आप लोग जो दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो जहर जो है वो खाने में आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की सेहत पर भी नुकसान है। आप सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों की ज़मीन का है, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर किसान भाइयों का है, क्योंकि आप लोग अनाज उगा रहे हो। और दूसरा आपके आर्थिक नुकसान भी है। अब वो आर्थिक नुकसान कैसे है? जब आप दवाई खरीद के लाते हो, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आप लाते हो, वो पैसा आपकी जेब से जा रहा है, वो पैसा आपका जो मुनाफा होना चाहिए था वो मुनाफा आपका कम हो रहा है। तो इस पूरी चर्चा में आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जैविक तरीके से कैसे खेती करके लागत को कम कर सकते हो। क्योंकि अभी जो आप लोग धनिया की यहाँ पर खेती कर रहे हो, या गेहूँ उगाते हो, या सोयाबीन उगाते हो, जो भी फसल आप लेते हो, उसमें जो भी आप दवाइयाँ छिड़क रहे हो वो कहीं ना कहीं अज्ञानतावश आप छिड़क रहे हो। आप लोग किसी से पूछ कर छिड़कते हो या अपनी मर्जी से छिड़कते हो? कोई बताना चाहेगा? आप लोगों से हमारा ये सवाल है कि जब आप खेत में दवाई छिड़कते हो तो आप किससे पूछकर दवाई लेकर आते हो? कोई बताएगा? किसी से नहीं पूछते, अपनी मर्जी से। जो दुकानदार दे देता है, सब जगह पे सब किसानों का एक ही जवाब है कि जो दुकानदार दे देता है हम वही छिड़क देते हैं। अब आप खुद सोचिए इस विषय को, जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिएगा। जब हम बीमार होते हैं तो क्या हम अपनी मर्जी से दवाई लेकर खा लेते हैं? घर में हमारा बच्चा बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, तो हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और जिस चीज़ की बीमारी है उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा तो नहीं है सिर दर्द है तो हम हड्डी के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना।
लेकिन धरती के केस में, धरती क्या है, हमारी माँ है, उसके केस में हम क्या कर रहे हैं? जब हमारी धरती को कोई बीमारी आई तो हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हम सीधा दुकानदार वाले के पास गए। उसने तो अपनी दवाइयाँ बेचनी है। तो जब आप दुकानदार के पास जाते हो तो वो एक की बजाय आपको 3 से 4 दवाइयाँ एक साथ दे देता है। वो आप आकर अपने खेतों में छिड़क देते हैं, और वो भी मात्रा भी कितनी छिड़कते हो? जितनी दुकानदार कहता है उससे 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, जितना मन किया। जब लगा कि इतना नहीं और बीमारी होगी, छिड़क दो, जल्दी से पौधा बड़ा होगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए जैविक खेती बहुत ज़रूरी हो गई है आज। अगर आप आज नहीं जैविक की तरफ बढ़ोगे तो आने वाला समय आपको लेकर जाएगा, क्योंकि जब भूमि ही बंजर हो जाएगी तब आप जैविक भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर अब ये सही समय है, अगर आप जैविक की तरफ बढ़ते हैं, अब अगर आज से आप सोचते हैं कि हम जैविक करेंगे, अगली जो फसल आएगी कोशिश करेंगे कम से कम दवाइयाँ छिड़के। जब भी आपको दवाई छिड़कने की नौबत आए तो आप वैज्ञानिकों से पूछिए, डॉक्टरों से पूछिए, फसलों के डॉक्टर से पूछिए कि इसमें कौन सी बीमारी है। अब फसल के डॉक्टर मिलेंगे कहाँ? आपके यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र सरकार ने बनाए हुए हैं, उसमें आपके अधिकारी नियुक्त किए गए हैं फसलों के लिए। हर एक पंचायत में, हर एक जिले में, आपके हर एक गांव में एक एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसको कृषि पर्यवेक्षक कहा जाता है। वो कृषि संबंधी जानकारियां आपको देता है, जो आके बताता है ना सरकार की स्कीमें, कि सरकार ये स्कीम दे रही है, उन्हीं को ही मालूम होता है। तो आप अपनी फसल में जो बीमारी है वो पौधा दिखा सकते हैं, या फिर आप जिला में जाइए, वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर इनके डॉक्टर बैठे हैं। अगर हमको बीमारी आती है तो हम खोज लेते हैं ना डॉक्टर को, कि कौन सा डॉक्टर कहाँ मिलेगा, जो जहाँ बताता है वहाँ लेके चल पड़ते हैं। ऐसे ही हमें धरती के साथ अब करना होगा। अगर मिट्टी में कोई बीमारी है, वही दवाई डालनी है, और वो कौन बताएगा आपको? मिट्टी का डॉक्टर ही बताएगा। तो आपको सबसे पहले मिट्टी की जांच करवानी है, फिर जो बीमारी है वही दवाई डालनी है। ऐसे नहीं डाल देनी बिना सोचे समझे, दुकानदार के कहने से या अपने दोस्तों के कहने से, दूसरे किसान ने क्या डाला वो डाल दिया, वैसा नहीं करना है। आपकी ज़मीन में जो बीमारी है आपको उससे संबंधित दवाई डालनी है। ग्रीस जी, अक्सर धनिया के पौधे में जो है मुरझाने की शिकायत आती है, तो देसी तरीके से ये कैसे उसको ठीक कर सकें? सबसे पहले तो मैं MDH और टाइम्स टीवी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज यहाँ इस कार्यक्रम में एकलिंगपुरा गांव में आपके सामने बोलने के लिए अवसर दिया। साथ ही किसान भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि अभी अपने क्षेत्र में एक तरह से धनिये का ये पूरा हब है, इसको हब बोला जाता है, जहाँ पर धनिये की पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही है। और रामगंज मंडी जो है कृषि क्षेत्र में, रामगंज मंडी विश्व विख्यात मंडी है, जिसमें धनिये की बम्पर आवक होती है। और वहाँ पर जो आवक होती है वो सब अपने क्षेत्र, कुंडाल क्षेत्र जो अपना एरिया है, यहीं से सारा धनिया वहाँ पर जाता है। और धनिये में बहुत सारी अभी समस्या किसानों के साथ आ रही है, चूँकि अपन एक फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं। जैसे कुछ बीमारियाँ आपके सामने हैं, लौंगिया की शिकायत आ रही है, कुछ बांकड़िया जो रोग है, धनिया की जो फसल है वो मुरझा जाती है, और पत्ते और जो डालियाँ हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसको अपन बांकड़िया कह सकते हैं। तो ये जो रोग आ रहे हैं, ये आपकी जो केमिकल की जो दवाइयाँ बरसों से अपन डाल रहे हैं, उनके ही प्रभाव के कारण अपना ये जो धनिया है ऐसी शिकायतें आ रही है। तो आपको थोड़ा सा एक फसल चक्र तोड़ना पड़ेगा। फसल चक्र मतलब आप जैसे जिस खेत में इस वर्ष धनिया बो रहे हैं, तो अगले वर्ष अपने को फसल चेंज करनी पड़ेगी, फसल बदलनी पड़ेगी। आप उस खेत में धनिया की जगह अपना ये क्या नाम से सरसों कर सकते हैं, चना कर सकते हैं, गेहूँ कर सकते हैं। हर साल अपने को फसल बदल के बोएंगे तो आपकी ये समस्या का समाधान वैसे ही हो जाएगा। जी ग्रीस जी, तकनीकी कमी से जो है किसान भाइयों को जो है ज़्यादा मतलब फसल में लागत आ रही है, तो ऐसा कोई उपाय बताइए जो देसी तरीके से वो अपने घर में ही जो खाद बना सके। इसके लिए मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि अभी अपन 1 बीघा ज़मीन के लिए जो केमिकल की खेती अपन कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूरिया, DAP और केमिकल के कीटनाशक अपन जब छिड़काव करते हैं तो लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 1 बीघा में आपको कम से कम 5,000 रुपये की लागत आपको आती होगी मेरे हिसाब से धनिये में। और यदि इस लागत को अपन कम करें तो स्वाभाविक अपन किसान भाइयों की बचत होगी। मैं भी आपके जैसे किसान परिवार से हूँ, किसान हूँ और जैविक खेती कर रहा हूँ। तो जैविक खेती में आप अगर देखेंगे तो आपको एक गाय का पालन करना पड़ेगा, अपने घर में एक गाय रखनी पड़ेगी या किसी गौशाला में संपर्क करना पड़ेगा। आप यदि एक किसान, सामान्य किसान, एक गाय के पालन करके उसकी सेवा करके उसका जो गोबर और गौमूत्र आता है उसका समुचित उपयोग करके अपनी 10 बीघा ज़मीन को जैविक बना सकता है। लेकिन थोड़ी उसमें जो अपना शारीरिक श्रम है वो अपने को थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लागत आपकी कम आएगी लेकिन आपका जो मानवीय श्रम है वो आपका थोड़ा बढ़ेगा।
लेकिन जब जहाँ तक आर्थिक रूप से बात आती है, अगर आर्थिक पैसा लग रहा है उसकी, अगर मानव श्रम लग रहा है तो किसान के लिए बहुत फ़ायदे की बात है कि यदि मानव श्रम लगाकर अपन उस लागत को घटा सकते हैं। जी रूपा जी, मेरा सवाल है आपसे कि किसान भाई को कहना है कि आखिर मार्केट कहाँ है? अगर हम जैविक खेती करते हैं तो इसका मार्केट कहाँ है? क्योंकि रासायनिक खेती में थोड़ा बहुत तो इनको ज़्यादा पैदावार हो जाते हैं, तो इसके लिए वो कहाँ जाएं? देखिए, जब आप रासायनिक खेती करते हो, रासायनिक तरीका मतलब दवाइयों का छिड़काव करके जब आप खेती करते हो तो आपका उत्पादन तो बढ़ जाता है, बढ़ता है ना सबका उत्पादन। ये दवाई छिड़क दी तो उससे प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन क्या वो जो प्रोडक्शन आपने बढ़ाया, क्या वो क्वालिटी है, उसमें गुणवत्ता है? क्योंकि उसमें प्रोडक्शन जो बढ़ा वो क्या प्राकृतिक रूप से बढ़ा? नहीं, वो आपने दवाइयों से बढ़ाया, तो क्या उसकी क्वालिटी है? वो चीज़ की क्वालिटी नहीं है। जब क्वालिटी नहीं है तो फिर दाम कैसे मिलेगा? तो इसीलिए किसान भाइयों को ये सोचना होगा, अगर आपको दाम चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपको क्वालिटी माल निकालना होगा। अब क्वालिटी माल कैसे आएगा? क्वालिटी माल आपका आएगा जैविक खेती से। जैविक खेती करने में अभी डर लगता है कि कैसे करेंगे, आर्थिक नुकसान हो जाएगा, शुरू करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे जैविक करना है। अगर आप जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप शुरुआत में अपनी ज़मीन का 10 या 20% हिस्सा, सारा नहीं कर सकते तो 10 या 20% हिस्सा जो आपको कंफर्टेबल हो उतना हिस्सा आप जैविक में कन्वर्ट कर दीजिए। आज से ही ये प्रण लीजिए कि हम 10 से 15% हिस्सा अपनी ज़मीन का जैविक में बोएंगे, क्योंकि जब आप 10 से 15% हिस्सा, यानी मान लीजिए आपके पास 40 बीघा ज़मीन है या 20 बीघा ज़मीन है, जिसके पास 40 बीघा ज़मीन है वो 10 बीघा में अगर जैविक की शुरुआत करे तो उसको जो जो कठिनाइयाँ आएंगी पहले साल में वो उसको समझ में आ जाएंगी, ताकि जब वो अगला 10 बीघा कन्वर्ट करेगा अगले साल, वो कठिनाइयाँ वो नहीं होंगी, उसको कम हो जाएंगी। और जहाँ तक उत्पादन की बात आती है, गिरीश जी आपके बीच में हैं, 10 साल से ये जैविक खेती कर रहे हैं और ये भी धनिया उगाते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ पर धनिया की खेती बहुत अच्छे और उन्नत तरीके से आप लोग करते हो, और आपके यहाँ के धनिया का भाव भी अच्छा होता है दूसरी जगहों से। लेकिन अगर आप जैविक करेंगे तो आपको और अच्छा दाम मिल सकता है, क्योंकि शुद्धता के लिए पूरा देश नहीं विदेश पागल है कि सबको जैविक चाहिए, ऑर्गेनिक खाने के लिए चाहिए। इसीलिए विदेशी धरती पर आपके मसाले अब नहीं जा रहे, विदेशी धरती पर आपके मसाले पिट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दवाइयों की मात्रा ज़्यादा है। तो विदेशी सरकारों का कहना है कि भारत के मसाले यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि भारत के लोग जो हैं वो दवाइयाँ ज़्यादा छिड़कते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भारत की छवि को भी बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम दवाइयों का प्रयोग जो कर रहे हैं, देखिए एकदम से सब जैविक नहीं हो जाएगा, कहने से जैविक नहीं हो जाएगा। तो जो आप दवाइयों का प्रयोग कर रहे हो उसमें आपको कम से कम दवाई छिड़कनी है। जैसे कि गिरीश जी ने बताया कि अगर जो आप धनिया की फसल करते हो उसमें बाकेडा रोग आता है या मोलिया की समस्या आती है, मोइला की, तो आपको शुरुआत में ही उसका निदान करना है। जब भी आप खेत जोते, शुरू में जुताई ही गहरी जुताई करें और गौमूत्र, सड़ी गली गोबर की खाद, छाछ, घर में ही दालों से प्रोटीन बनाएं, ये सारी चीज़ों का आप छिड़काव करें। नीम ऑयल ले आएँ या नीम के पत्ते उबाल कर उस पानी का प्रयोग करें, तो जो शुरुआती कीड़े हैं वो शुरू में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर ये समस्या आएगी ही नहीं। और अगर फिर भी आ जाती है तो फिर आप दवाई का जो प्रयोग करें उसको भी सोच समझ कर करें, कौन सी दवाई डालनी है पूछ कर करें। जब भी दवाई खरीदें दुकानदार से, दवाई के ऊपर जो निशान बने होते हैं उनको देखें, लाल, हरा, नीला, पीला, ये सब बने हुए होते हैं, वो देख कर लें। लाल रंग की दवाई कतई नहीं डालनी है आपने, क्योंकि वो बहुत हानिकारक होती है। लाल रंग का मतलब ही डेंजर है, तो उसको आपने प्रयोग ही नहीं करना। तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि थोड़ा सा जागरूक होना है अपनी फसल के प्रति, कि हम जो फसल बो रहे हैं उसमें कौन सी बीमारी लग सकती है, उस बीमारी का इलाज क्या है, देसी इलाज क्या है, पहले देसी कीजिए। और अगर आज से शुरुआत करेंगे तो आने वाले 2 से 3 साल में ये एकलिंगापुर गांव जो है ये काफ़ी खुशहाल गांव बन सकता है। जो आज आपको धनिये का भाव मिल रहा है, आज आपके पास धनिये का क्या भाव है, कोई बता पाएगा? 7.5 यानी 75 रुपये, 75 रुपये किलो मान लें, 75 से 80 रुपये किलो आपको दाम मिल रहा है, वो भी रासायनिक का। अब इसमें 1 बीघा में आप कोई बताए, 1 बीघा में आपके यहाँ कितना धनिया होता है? 4 से 4 क्विंटल के आसपास होता होगा 1 बीघा में। 1 बीघा में आप 4 क्विंटल धनिया लगाते हो और 1 बीघा में दवाई छिड़कते हुए उसकी लागत कितनी है? 5,000, 4,000, 6,000, कितनी लागत आती है? 5,000 आपकी 1 बीघा में लागत। अब इसको ध्यान से समझिएगा, 5,000 1 बीघा में लागत, ठीक है।
और उसमें धनिया हुआ 4 क्विंटल और उसका भाव कितना 65 रुपये, 70 रुपये या 75, ऊपर में 75 रुपये। ये तो है आपका रासायनिक का गणित। अब जो देसी तरीके से धनिया उगा रहे हैं गिरीश जी, अब ये अपना गणित समझाएंगे आपको कि इनकी लागत कितनी है, इनके यहाँ धनिया कितना हो रहा है और ये कितने में बेच रहे हैं, तो इससे आप अपने आप समझ जाओगे। जो केमिकल वाली खेती कर रहे हैं उसमें 4 से 5 हज़ार रुपये को अपने को दवाई का खर्चा लग रहा है। सब किसान भाई मेरे सामने बैठे सब अनुभवी व्यक्ति हैं। लगभग 4, साढ़े 4 हज़ार, 5 हज़ार रुपये एक बीघा में अपने को दवाई का, यूरिया, DAP इत्यादि का खर्चा अपने को लग रहा है। इस खर्चे को बचा सकते हैं यदि किसान थोड़ी मेहनत कर ले। मैंने पहले भी निवेदन किया कि आप अगर जैविक खेती की ओर आते हैं, प्राकृतिक खेती की ओर आते हैं, तो आपको केवल एक बीघा में जो लागत है वो 500 रुपये आपकी लागत पड़ सकती है। उस जैविक खाद तैयार करने में आपको केवल 500 रुपये से ही आपकी मेहनत का परिश्रम भी जोड़ लें तो 500 रुपये आपकी उसमें लागत लगती है। और गत वर्ष हमारे जो जैविक फार्म है, खेत है खेड़ाउद्दा में, उसमें 4.5 कुंटल के आसपास हमें एक बीघे में उत्पादन प्राप्त हुआ, जो कि पूर्णतः शुद्ध जैविक उत्पादन हुआ। और बाजार से लगभग 20 से 25% अतिरिक्त मूल्य पर हमने उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक कंपनी को बाहर भेजा है, जिसने कि जापान उस धनिया को भेजा है। अब आपको समझ में आया इनकी लागत कितनी है एक बीघा में? 500 रुपये। आपकी एक बीघा में लागत कितनी है? 5000। कितनी गुना होगी? 10 गुना लागत। 4500 रुपये तो यहीं आपका नुकसान हो रहा है। अगर आप जैविक करते हो तो 4500 रुपये तो यहीं बचा लोगे। फिर उसके बाद आपको दाम मिल रहा है 75 रुपये, 80 रुपये, और इनको मिल रहा है 125 रुपये, 150 रुपये। 125 किसका? जो धनिया की दाल बनती है उसका भाव है 125। प्योर जो धनिया साफ करके ग्रेडिंग करके जो धनिया निकलता है उसका दाम है 150 रुपये। अब आप खुद देख लीजिए आपको उत्पादन, और इनका उत्पादन कितना है? 4.5 क्विंटल। आपका है 4 क्विंटल, आधा क्विंटल यहाँ पे फालतू हो गया। आपकी लागत हो गई 10 गुना ज़्यादा, दाम हो गया आपका आधा, 65 रुपये, 70 रुपये, और इनका दाम है 150 रुपये। 75 रुपये भी आपका अगर पकड़ लो तो इनका 150 रुपये। तो यानी कि आपका जो दाम है वो आधा, आपकी लागत 10 गुना, और वो भी किससे? रासायनिक से। और इसके साथ आप बीमारियां घर लेके जा रहे हो वो अलग है ना। ये तो आपको फ्री में मिल रही है साथ में। अगर आप रासायनिक कर रहे हो तो एक के साथ एक फ्री। तो आप दवाइयाँ छिड़कने से आप अपने अंदर भी बीमारियां ले रहे हो, अपने बच्चों को भी वो बीमारी ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो आपको ये समझना होगा कि जो जैविक खेती है, देखिए ये डर मन से निकाल दीजिए कि जैविक करेंगे तो नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जैविक करोगे तो ज़मीन को बचाने में कामयाब होगे। नुकसान किस चीज़ का नुकसान है? आर्थिक तंगी जो आप कह रहे हो, जो किसानों का अक्सर सवाल होता है कि हमें आर्थिक नुकसान होगा। देखिए शुरुआत में पहला साल, दूसरा साल हो सकता है थोड़ा आपको मुसीबतें सहनी पड़े, लेकिन सरकार की तरफ से उसका भी मुआवजा कुछ 1% दिया जा रहा है कि अगर आपकी फसल जैविक से कुछ ख़राब होती है या कम होती है तो कुछ परसेंटेज सरकार की तरफ से अभी के लिए दिया जा रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आज आप जैविक शुरू करेंगे तो जो ज़मीन को आप नशे की तरफ धकेल रहे हैं उसको बचाने में कामयाब होंगे। सिर्फ 1 साल, 1.5 साल की मेहनत है आपकी, वही आपका निवेश है, वही आपका धैर्य है, वही आपको आने वाले समय में एक खुशहाल किसान बना सकता है। अब आप खुद सोचिए, आप 75 रुपये में धनिया बेच रहे हैं और ये आप ही के यहाँ के पास के पड़ोस के गांव के किसान हैं, ये 150 रुपये में धनिया बेच रहे हैं, और उस धनिया की दाल भी बेच रहे हैं 125 रुपये में। तो कितना फ़ायदा हो रहा है इनको? 275 रुपये ये कमा रहे हैं उस धनिये से, 1 क्विंटल धनिये से। तो अब आप देख एक किलो धनिये से, तो अब आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जैविक करना है या रासायनिक करना है। रासायनिक का नुकसान ही नुकसान है, जैविक के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आने वाले समय में। अगर आप रासायनिक करते रहोगे तो बीमारियां बढ़ाते जाओगे, जैविक करोगे तो खुद भी खुशहाल होगे, अपने आने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देकर जाओगे कि आपको ऐसे खेती करनी है। क्योंकि बच्चों के लिए प्रेरणा आप हो, आपके बच्चे आपसे सीख रहे हैं कि हमें कैसे खेती करनी है। और आपकी जो मुनाफा है वो कहीं ना कहीं बीज कंपनियों के पास जा रहा है, उसको भी रोकना है आपको। ठीक है, सरकार ने सिर्फ 300 दवाइयाँ ऐसी हैं जो सरकार ने कहा है आप डाल सकते हो जिनका प्रभाव कम है, लेकिन 1000 से ज़्यादा दवाइयाँ बिक रही हैं कंपनियों की ये दुकानों पर। और वो दुकानों पर जो दवाई बिकती है उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित आप लोग करते हो, क्योंकि आप ही तो खरीदते हो जाकर। अगर आप खरीदोगे ही नहीं तो आपका बीज कंपनी वाला या जो पेस्टिसाइड वाला वो दवाई रखेगा ही क्यों? आप जाओ ही मत खरीदने। आप जाते हो, खरीदते हो, तभी वो बेच रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित आप लोग करते हो। तो आपको ये समझना है कि हमें अपनी ज़मीन बचानी है या इसका नाश करना है। तो ये मुहिम इसीलिए चलाई गई ताकि आप लोगों को ये अवगत कराया जाए
आप जैविक खेती से बहुत अच्छे से अच्छा दाम ले सकते हो। जैविक खाद बनाने की एक बिल्कुल सरलतम पद्धति है। यदि किसान, मैंने पहले भी निवेदन किया, घर में गाय पालेगा तो गाय के गोबर और गौमूत्र में, आप जानते हैं गोबर गौमूत्र में लगभग 16 तरह के जो पोषक तत्व अपनी ज़मीन को आवश्यकता होती है, सारे पोषक तत्व उस गौमूत्र में विद्यमान होते हैं। लेकिन सावधानी ये रखनी है अपने को, घर में जो देसी गाय है उसका गोबर और गौमूत्र ही अपन काम में लें तो अच्छा रहेगा। होलेस्टीन और जो अंग्रेजी गाय है उसका अपन गौमूत्र आप उपयोग में नहीं लें, वो गुणकारी नहीं है। देसी गाय का जो गौमूत्र है वो भगवान के अभिषेक में भी काम आता है। तो आप देसी गाय का 10 लीटर गौमूत्र लें एक ड्रम में, उसके बाद 10 किलो आप गोबर मिला लें। गाय का गोबर 10 किलो आप इकट्ठा करके, किसान भाई ये गोबर उठाने में कोई शर्म संकोच नहीं करनी चाहिए, तो 10 किलो गोबर आप लें, 10 लीटर गौमूत्र मिला लें एक ड्रम में और उनको अच्छी तरह से मिलाकर एक रात रहने दें। दूसरे दिन उसमें अपने नीम की जो पत्ती होती है, नीम की पत्ती, लीमड़ी देसी भाषा में बोलते लीमड़ी, नीम की जो हरी पत्ती होती है उस हरी पत्ती को लगभग 2 से 3 किलो उस मिश्रण में आप डाल दें और उसके साथ थोड़ा अपना 2 किलो करीब गुड़, पुराना जो गुड़ होता है, खराब वेस्टेज जो गुड़ होता है, वो आप 2 किलो करीब गुड़ डाल दें और साथ में अपना आटे की जो चोकर होती है, आटे की चोकर बचती है या सोयाबीन का आटा ले लें, कोई भी दाल ले लें, उसका आटा ले लें, लगभग 1.5 से 2 किलो करीब आपको वो मिलाना है। और साथ में बढ़िया पेड़ के नीचे की मिट्टी, आज अपन पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये पीपल और बड़ का पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो इसके नीचे की जहाँ जहाँ भी छाया रहती है वहाँ की आप मिट्टी ले सकते हैं, लगभग 2 से 2.5 किलो। और ये सारा जो मिश्रण एक ड्रम में आप तैयार कर लें और ये लगभग 26 से 27 किलो आपका मिश्रण तैयार हो गया। इस मिश्रण को आप सुबह और शाम, जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है सीधी दिशा में, उसी तरह से एक डंडे से आपको सुबह और शाम इसको हिलाना है, घुमाना है और इस मिश्रण को छाया में आप रखें। ड्रम जो है उसको छाया में रखें, धूप में नहीं रखने देते, तो इसके अंदर जो जीवाणु पैदा होते हैं वो धूप की वजह से मर सकते हैं। और साथ ही कोई पेस्टिसाइड या कोई केमिकल उसके आसपास नहीं रखें। ये जो आपका खाद है, लगभग आप 15 से 18 दिन तक इसको नियमित सुबह शाम हिलाएंगे, डंडे से सुई की घड़ी जिसे घूमती है उस हिसाब से, तो आप देखेंगे कि 18 से 20 दिन बाद आपका ये जो खाद है पूर्णतः जैविक तैयार हो गया। सारे जो नीम के पत्ते हैं, जो सारे आइटम अपने डाले, वो मिश्रण अब तैयार हो गया है। इस पूरे मिश्रण को आपको 1 किलो मिश्रण लेना है इसमें से और लगभग 10 लीटर पानी में मिक्स करके अपनी जो खेतों की जो फसलें हैं उसमें आप सिंचाई के साथ जैसे यूरिया देते हैं उस प्रकार से आप पानी के साथ धोने में डाल सकते हैं, या कोई मग्गे से बाल्टी में मिक्स करके मग्गे से आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही जब खाली आपकी ज़मीन रहे उस समय भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि एक किसान भाई अपने खेत में इस मिश्रण को, जैविक खाद को लगभग 5 से 7 बार एक साल में डाल लेता है तो उसके खेत में केंचुए अपने आप, देसी केंचुए अपने आप डेवलप हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं और वो जो देसी केंचुए हैं वो भूमि को उल्टा पुल्टा करने का काम करते हैं, मिट्टी ऊपर नीचे करने का काम करते हैं और आपकी जो भूमि है उसको उसकी उर्वरा क्षमता बढ़ाते हैं, आपकी फसलें उससे अच्छी होती है और उपजाऊ होती है। आज हम देख रहे हैं हमारी जो ज़मीन है वो बंजर हो गई है, केमिकल की वजह से बंजर हो गई है, तो उस बंजर की खेती को बचाने के, ज़मीन को बचाने के लिए हमें जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। और सरलतम पद्धति जो मैंने आपसे निवेदन किया है, आप इस तरह से जैविक खाद तैयार करें और अपने घर में गौशाला से गोबर गौमूत्र मंगा कर आप ले सकते हैं, या घर पे अगर गाय है तो उसका आप गोबर गौमूत्र इकट्ठा करके उससे खाद तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में डाल सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, जिस एरिया में आप ये खाद का प्रयोग कर रहे हैं उस एरिया में अपने को केमिकल बंद करना पड़ेगा। केमिकल से मतलब यूरिया है, DAP है, कोई भी कीटनाशक है, वो बंद करना पड़ेगा। नहीं तो एक तरफ तो अपन ने मेहनत की, पूरा खाद तैयार किया और खेत में डाला, खेत में आपके केंचुओं ने जन्म लिया और वो अपन केमिकल डालने से सारे जो केंचुए मर जाते हैं, तो अपने को केमिकल का उसमें प्रयोग नहीं करना है। किसान भाई सरल पद्धति से जैविक खाद तैयार कर सकता है। और ये जो खाद मैंने अवधि बताया आपको, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, आप इसको साल में एक बार बनाए, लगभग साल 2 साल तक इसको काम में ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जब आवश्यकता हो आप बना सकते हैं, 15 से 18 दिन 20 दिन में खाद तैयार हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद रूपा मेहता जी, आपका भी। हमारे किसान भाइयों को बहुत सरल तरीके से आपने बताया कि जैविक खेती कैसे करेंगे। तो कितने भाई, किसान भाई जो हैं इससे सहमत है कि आज के बाद, तो आप लोग एक बार साथ में मिलके बोलिए, रासायनिक छोड़ हम जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।